शादी करना कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं जी। बालिग बच्चे हैं तो हम कह रहे हैं ना, साइड सपोर्टर कौन है? उनके माँ बाप भी तो उसमें बराबर के क्रिमिनल हैं। ओपन कर लो, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग, और पैर भी डैमेज है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल बैठे हूँ मैं झज्जर के खेड़ी खुमार गांव के अंदर, जो मात्र एक हफ्ता पहले एक निक्की हत्याकांड हुआ, जो मेतराव गांव के साहिल के ऊपर आरोप हैं। और हमारे पास में निक्की के चाचा जी और रिलेटिव बैठे हुए हैं यहाँ, तो एक दो चर्चा करेंगे जो सामने आ रही है। दाह संस्कार होने के बाद में कुछ नई अपडेट और वायरल हो रही हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। तुम्हारे पास में निक्की के चाचा मौजूद हैं। हाँ जी, राम राम जी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये वो परिवार है जो जिन्होंने डिफेंस में जाके उस जगह पे जो है अपनी वीरता के साथ में, फौजी आदमी है ये, और दुश्मनों का लड़ाई में पाकिस्तान के साथ में काफ़ी लोगों को मार गिराया, और साथ में कुछ शरीर का अपना हिस्सा भी खो दिया वहाँ पे। मैं दिखाना चाहूँगा सर जी एक बार ना, कोई बात नहीं है। नहीं सर जी, ये हाथ डैमेज हो गया, चला गया एक। सर जी थोड़ा ओपन कर लो, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं आप लोग, और इन्होंने काफ़ी सारे पाकिस्तानी दुश्मनों के सैनिकों को मार गिराया, और जहाँ किसी लखाने की भी हिम्मत नहीं होती उस जगह पर जाकर अपना तिरंगा फहराया। और आज इसी घर में उस बेटी के साथ में दरिंदगी हुई है, निक्की हत्याकांड, जो मेतराव गांव के साहिल के ऊपर आरोप है। तो एक दो बात इनसे और भी पूछेंगे। सर जी, ये जो मुद्दा एक वायरल हो रही है अपडेट, जो निक्की को लेकर कि ये शादी का चर्चा हो रहा है, कार्ड वायरल हो रहा है, तो ये इसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि कई खबर तो सुनी सुनाई गा देते हैं लोग, कई खबर घर बैठ के बना लेते हैं, तो असली अपडेट तो ये मानेंगे जो आप लोग बताएंगे, पीड़ित परिवार जो है। तो ये कार्ड का मुद्दा वायरल है, शादी का कार्ड का फोटो का, इसके बारे में क्या बताओगे सर? हमारे को सर पता नहीं है इसके बारे में, मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। जी जी, इसके बारे में कोई भी संज्ञान में नहीं आपके मामला? नहीं कोई जी जी। और अगर सर जी, ये थोड़ा आप क्या लगते हैं निक्की के जी? जी हम तो समाज के भाईचारे में ही हैं, अपने पड़ोसी गांव से आए। जी जी, पड़ोसी गांव से। हाँ। जो ये अपडेट देख रहे हो ना आप लोग नेट पे, कि शादी का माला के गले का और कार्ड का भी अपडेट वायरल हो रही है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? जी हम यही कहेंगे कि जो भी ये सोशल मीडिया में गलत न्यूज़, गलत चीज़ वायरल नहीं होनी चाहिए। जी अगर सच्चाई है तो उसकी तहकीकात करें, उनके परिवार से इसको कंफर्म करें, जी उसके बाद में ही मीडिया को चाहिए कि ये वायरल हो। जी क्योंकि समाज में सामाजिक मुद्दा सबसे पहले होता है, जी और बहन बेटी की इज्जत, परिवार की इज्जत, समाज में बहुत कुछ होती है। तो मीडिया से रिक्वेस्ट यही है कि पूरी तहकीकात किए बिना फर्जी चीज़ पे यकीन ना करके उसको तहकीकात करे, उसका दूध का दूध पानी का पानी होने के बाद ही उनके परिवार से कंफर्म करे जाके। और जो मुजरिम तो मुजरिम है, वो तो सबको दिख रहा जी है, जी तो उसको वो दोषी नहीं है, वो तो सर एकदम मुजरिम है। हम तो यही चाहेंगे जी, उनके लिए जो कड़ी से कड़ी और जो बिल्कुल लास्ट सज़ा है वो उनके लिए होनी चाहिए, और तुरंत होनी चाहिए। इसके फास्ट लिए ट्रैक पे विलम्ब नहीं जाके। होना, फास्ट जी ट्रैक में जाके जी तुरंत जी। तुरंत। अच्छा, इसमें जो है बेटी शादी करी नहीं करी वो तो रब जाने, जैसे फौजी साहब ने बताया, कोई ज्ञान नहीं है। अगर मान ले ये गलती बेटी ने कर भी दी है शादी की, तो जी ये तो कोई मारने का अधिकार गलत किसने दिया? शादी करना कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं जी, बालिग बच्चे हैं, बालिग बच्चे और कर सकते हैं समाज इसको, और इसको कानून भी बिल्कुल कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है ये। और लेकिन उनको बच्ची के साथ में जो दरिद्रता करना है, उसका हक किसने दिया उनको? जी हम तो यही चाहेंगे कि जो दरिंदे हैं, वो दरिंदा वो तो सबके सामने है, जो साइड सपोर्टर हैं, उसके सपोर्ट करने वाले जो पर्दे के पीछे दरिंदे हैं, जी जी उनको भी सामने लाया जाए, और उनको सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी जी। सज़ा दी जाए। अगर ये शादी भी कर रही होती तो मान ले, सपोज करो, ये मानते हैं ये कि शादी कर रही है, तो उस घर की बहू है, अपने बच्चों को ले आते हैं। बिल्कुल, तो हम कह रहे हैं ना, साइड सपोर्टर कौन है? उनके माँ बाप भी तो उसमें बराबर के क्रिमिनल हैं। जी उनको अगर पता है तुम्हारे बेटे ने अगर शादी कर ली है, जी तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता? जी उनका भी तो दायित्व बनता है।
उनके माता पिता का दायित्व ये बनता है कि भाई हमारे बेटे ने शादी कर ली है, उनके परिवार में आए, बेटी के घर में जाना था, उनसे माता पिता से मिलके और भाई सामाजिक तरीके से अपने बच्चे को अपने घर ले जाना था। जी जी। गलत क्या है इसमें? अच्छा, कई बार आता जी इसकी स्पोर्ट में कई हो रहे हैं, क्या क्राइम करना ही गुनाह नहीं? क्या स्पोर्ट क्राइम की सपोर्ट करना वो भी गुनाह नहीं है क्या? और जो न्याय के पक्ष में बाधा डाले, क्या वो भी गुनाह छोटा है? इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जी, हम यही कहेंगे, क्राइम किया वो तो गुनहगार है ही है, अगर उसको सपोर्ट करने वाला वो भी गुनहगार है, और गुनहगार को मदद करने वाला है, किसी भी साइड से मदद करने वाला इंसान है या उसको छुपाने वाला है, जी जी छुपाने की मदद कर रहा है, वो भी गुनहगार है। जी। एक दो बातें इसमें और आती हैं, जैसे निकी का ये तो बताया आपने, शादी के कार्ड का, फोटो का, इनका। एक फिर जो दूसरी शादी बताई गई है, क्योंकि उस दिन हम बेटी के दाह संस्कार पाए हैं, क्योंकि उस दिन कोई परिवार बात करने के माहौल में नहीं होता जी, क्योंकि ये बेटी सबकी है, पूरे देश भर की बेटी है। किसी बेटी पर अत्याचार होता तो वो डोल जाता सब कुछ। तो इसमें जो है इतनी दरिंदगी, अगर इत्तेफाक माने ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्चे ने गलती कर ली, ये हो गया, तो 100 बार माने, लेकिन इतनी दरिंदगी करके और अगले दिन ही बताया गया है शादी दूसरी कर ली है, इसको दाह संस्कार अग्नि तक नहीं मिली है और शादी दूसरी कर ली है। तो वो तो एक बेटी ये बिल्कुल चलेगी, दूसरी बेटी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो उसके बारे में क्या बताओगे फिर आप लोग? जी, कुछ बयान नहीं है उनके बारे में, जो ऐसे काम कर करके फिर वो दूसरी शादी के सपने देख रहा, वो कर रहा है, उसकी हिम्मत देखो, उस इंसान का दिल देखो कैसा है। तो कैसे माँ बाप का बेटा है वो, कैसे उनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं उसको। जो इंसान ऐसे कुक्रम करके और ये सब आगे दूसरी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो इससे ज़्यादा दरिंदा और इससे ज़्यादा दरिंदगी शायद हमने नहीं देखी है। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चे का जैसे शादी मान ले, उनका कहना है कार्ड पेश कर रहे हैं अभी शादी का, जो कोर्ट मैरिज का, तो क्या उसमें विटनेस भी होगी, एक दो गवाह भी होगी, गवाह भी होंगे, तो उनको पता नहीं होगा सब? ये बात का खुलासा पहले नहीं हुआ सर? जी, ये बिल्कुल षड्यंत्र है, और ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत हो रही हैं, और ये सब अपने बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं वो। और अगर ऐसी चीज़ थी, फिर हम बोलते हैं कि ऐसी चीज़ थी, तो उनके माँ बाप को ये मालूम था, उनको आकर के बच्चे के घर पे पहुंच के बच्चों ने अपने उस बेटे को ले करके आना था, माता पिता से मिलना था, बेटी निक्की थी जो हमारी, उससे के परिवार से मिलना था, आके बात करनी चाहिए थी। सामाजिक मुद्दे में भी अपने समाज के भर की बात है ये, तो घर में आकर के सब चीज़ होनी चाहिए थी। उसके बाद में उनको जो सही लगा था, उसके बाद वो सब बोल सकते थे। जी जी। हाँ, अच्छा, और अपने बच्चों को ले जाना चाहिए था उनको आकर के, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर उनको पता है शादी का, और फिर उससे बड़ा गुनाह और भी हो रहा है कि दूसरी शादी और कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा गलती होगी सर। जी जी, वो बोल दिया, मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी दरिंदगी, मतलब शायद वो दरिंदा इंसान, और वो इतनी बड़ी दरिंदगी करके फिर शादी के सपने देख कर रहा है, और उस दूसरे परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब की है। तो इससे बड़ा धोखेबाज और इससे बड़ा दरिंदा उस इंसान के लिए कोई, मतलब कितने घटिया शब्द इस्तेमाल किए, जो कम है। जी बिल्कुल। सर जी नमस्कार जी, आपको भी। अपना शुभ नाम क्या है सर? श्याम शिलाना जी। किधर से आप लोग? शिलाना गांव है, श्याम शिलाना नाम है, जी जी। और आम आदमी पार्टी में है, जी जी। डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ रहता हूँ। जी जी। इसमें सर कई बार ऐसे केस में भी कई दबाव या अप्रोच, कई कारण आते हैं इंसाफ देने की, इंसाफ तक पहुंचने में बाधा बनने में, और आरोप को बढ़ावा देने में, आरोप को सपोर्ट देने में, कई चीज़ों का जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है बाद में। तो जो आरोप करता है और आरोपी की सपोर्ट मिलती है, और ऐसे केस में दरिंदगी में आपका मानना है, राजनीति में है, सज़ा क्या होनी चाहिए इनको? देखो, जो ऐसी दरिंदगी करता है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सज़ा होनी चाहिए, और जो दरिंदगी उसने उस बच्ची के साथ की है उसको सज़ा, हम तो ये कहेंगे वैसी ही मिलनी चाहिए, लेकिन ये कानून के तहत जो फांसी की सज़ा है उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। और जो ये अफवाहें फैली हुई हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो झूठी अफवाह फैलाते हैं, आप सपोज करो, मान लो उस लड़की ने शादी कर रखी है, शादी करके किसी बेटा बेटी सब के समान होते हैं, शादी कर लेता है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन उसको ऐसी दरिंदगी से मौत के घाट उतारना, ये कहाँ की इंसानियत है? उसको ये अधिकार किसने दिया?
कानून तो ये नहीं कहता ना, अगर किसी बेटी ने किसी के साथ शादी कर ली तो उसके साथ ऐसी दरिंदगी करो तुम। जी जी तो ऐसे इंसानों को, और जो इनकी सपोर्ट करते हैं, जो इनको पीछे से आगे से जो सपोर्ट करते हैं, इनविजिबल इनविजिबल, वो सभी इसमें दोषी होते हैं। जी जी तो मैं तो यही कहूँगा, हर परिवार को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। जब परिवार अच्छा होगा तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, अच्छी सोच होगी तो आगे समाज में भी अच्छे रहेंगे वो, और अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। अगर बच्चों की सोच ऐसी होगी, अगर परिवार उसको बढ़ावा देगा इन चीज़ों को कि मेरे बेटे ने दरिंदगी करी, उसको छुपाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे परिवार सब समाज को भी खराब करते हैं। ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी फिर। ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी। और इनका मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी कोर्ट, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी, और किसी की सुने ना, कोई अप्रोच या पावर सुने नहीं, कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी तरह का भी। ऐसे कानून होने चाहिए। ये कानून लचीले की बजाय थोड़ा ऐसा इन मामलों में, जो दरिंदगी के मामले होते हैं, इन मामलों में कठोर से कठोर कानून बनने चाहिए और उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जी जी। ये जैसे बताया सर ने जो है दरिंदगी को लेके, और हमारा प्रशासन से भी ये निवेदन है कि इसमें छोटा केस नहीं है, बहुत हाईलाइट मामला है। एक बेटी की जान ही नहीं गई, एक दरिंदगी आती है, मौत एक अलग होती है, दरिंदगी अलग होती है। इस तरीके से जान लेना कोई एक इंसान का काम नहीं होता। तो इस मामले में गहनता से जांच करें, और जो भी आरोपी सामने आता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करें। और फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो ज़रूर साझा करेंगे। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।